नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज 24 मार्च 2021 बात करें मार्केट ब्रेथ की, एब्सोल्युटली वीक। बात करें एडवांस डिक्लाइन रेशो की, तो आउट ऑफ 1700 प्लस स्टॉक्स जो कि एनएसई में लिस्टेड हैं, 350 स्टॉक्स वर एडवांसिंग एंड मोर देन 1350 स्टॉक्स वर डिक्लाइनिंग, जो कि क्लियर कट बताता है कि मार्केट की ब्रेथ कितनी ज्यादा वीक है। दोस्तों जो क्लोजिंग हुई है वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक हुई है। निफ्टी 50 के बारे में बात करें तो 14,550 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी 50 का, 14,500 से 14,550। बात करें सेंसेक्स की, दोस्तों सेंसेक्स ने आज फिर से 50,000 के नीचे क्लोजिंग दे दी है। इनफैक्ट 871 पॉइंट्स की फॉल हुई है। सबसे ज़्यादा पिटाई हुई आज पीएसयू और दी ऑटो सेक्टर स्टॉक्स, स्टील सेक्टर स्टॉक्स, काफ़ी ज़्यादा सेक्टर से दोस्तों जिसमें कि ज़्यादा पिटाई हो रही थी। तो इसके चक्कर में निफ्टी बैंक में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट क्लोज टू 3% का फॉल था और ऑलमोस्ट डे लो पे क्लोजिंग हुई है। दोस्तों इस कदर वीक क्लोजिंग हुई है कि आउट ऑफ 50 स्टॉक्स, निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में से मात्र 3 स्टॉक जो थे पॉजिटिव में, वो थे सिप्ला, एशियन पेंट्स एंड पावर ग्रिड। और वो भी पॉजिटिव इसलिए थे क्योंकि एशियन पेंट्स में दोस्तों, जैसा कि आपको सुबह ही बताया गया था मॉर्निंग अपडेट में, कि आज ए पेंट स्टॉक्स के लिए थोड़ा सा बेहतर दिन हो सकता है बिकॉज ऑफ क्रूड क्रैकिंग। क्रूड फॉल होगा तो फिर बेहतर होगा पेंट स्टॉक्स के लिए एंड प्लास्टिक सेक्टर स्टॉक्स के लिए। तो निफ्टी 50 में फिलहाल एक ही अच्छा क्वालिटी का पेंट स्टॉक है जिसका नाम है एशियन पेंट, जिसमें कि आज आपको थोड़ी सी बाइंग दिखाई पड़ी। सिप्ला एंड पावर ग्रिड वर दी अदर स्टॉक्स। अदर देन देम 47 स्टॉक्स, निफ्टी 50 में से 47 स्टॉक्स वर फॉलिंग। और फॉल कर रहे थे दोस्तों वो स्टॉक्स जो कि पिछले दिनों में कुछ थोड़ा भाग चुके हैं, जैसे कि अडानी पोर्ट्स, टाटा स्टील। टाटा स्टील में दोस्तों जबरदस्त गिरावट रही, 5% से भी ज्यादा। टाटा मोटर्स, हिंडाल्को वर दी अदर टॉप लूजर्स ऑफ निफ्टी 50, जो कि 47 में से जो टॉप 4 लूजर्स हैं आपके सामने हैं। दोस्तों ये जो फॉल है ये आपको ग्लोबल मार्केट्स में दिखाई नहीं पड़ रही है। मतलब ये जो फॉल है ये इंडिया स्पेसिफिक फॉल है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जिस प्रकार का रनअप इंडियन मार्केट्स में हुआ है वो अदर ग्लोबल मार्केट्स में नहीं हुआ। जिस हिसाब से इंडिया की प्राइस टू अर्निंग रेशियो में जंप आया है फ्रॉम प्री कोविड, दैट इज कोविड के समय का अगर हम लोग बात करें, कोविड के समय से लेकर अभी तक फ्रॉम 18 to 42 जिस प्रकार का जंप आया है प्राइस टू अर्निंग रेशियो का निफ्टी 50 में, और किसी मार्केट में नहीं आया। तो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावना है और ये प्रॉफिट बुकिंग ही हो रही है। दिस इज नॉट अ मेजर क्रैश और बहुत बड़ा कोई क्रैश आने वाला है। दिस इज मेयर प्रॉफिट बुकिंग गोइंग ऑन और ये प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी भी है। दोस्तों अगर हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट को एनालाइज करें तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि ध्यान में देनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो निफ्टी 50 की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, जो कि एक वीक सिग्नल है। लेकिन इससे पहले भी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हुई थी और वहां से एक शानदार बाउंस बैक आया था। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों यहां से बाउंस बैक एक्सपेक्ट करना इज अ टेम्पररी मेजर। मेरे हिसाब से दोस्तों निफ्टी शुड बी गोइंग टू 14,200 एंड 14,000 लेवल, जो कि मैंने आपको मतलब पिछले कुछ समय से बोल रहा हूं। ऑल्दो इस लेवल से जाकर के एक बाउंस बैक आ जाता है 14,500 के लेवल से। लेकिन जहां तक मुझे लगता है दोस्तों निफ्टी डिजर्व्स टू फॉल टू 14,000 लेवल्स, जो कि है उसके 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? क्योंकि 100 डे मींस ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का जो इसका मूविंग एवरेज है उसके सपोर्ट पे आकर के मेरे हिसाब से दोस्तों इस स्टॉक को, इस निफ्टी 50 को रुकना चाहिए। अगर नहीं आता है तो दोस्तों आई कांट टेक गारंटी ऑफ दिस, लेकिन मेरे हिसाब से निफ्टी 50 मस्ट डेफिनेटली टच 14,000 लेवल्स। आज इंट्राडे चार्ट बारे में बात करें दोस्तों तो आज मॉर्निंग में गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, जैसा कि आपको मॉर्निंग अपडेट में बताया गया था। और उसके बाद मुझे मतलब 2 कैंडल्स देख के मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है शायद आज ये जो गैप फिलिंग है ये गैप फिलिंग हो, बट अनफॉर्चुनेटली ये गैप फिलिंग हुई नहीं, बल्कि और भी ज़्यादा तेजी से गिरावट होती रही। और बल्कि आप देखेंगे तो एक 15 मिनट्स की कैंडल में फ्रॉम 14,650 निफ्टी टच ऑलमोस्ट 550, दैट मीन्स 100 पॉइंट्स फॉल इन जस्ट 15 मिनट्स। सो दिस वॉज द काइंड ऑफ रैपिड फॉल which was happening in the market today। और दोस्तों अगर आप क्लोजिंग के बारे में बात करेंगे तो ऑलमोस्ट डे लो पे क्लोजिंग हुई है, जो ये आपको लास्ट की ग्रीन कैंडल दिख रही है। तो दिस इज नॉट अ मेजर कैंडल। मेरे हिसाब से दोस्तों इसको एक वीक क्लोजिंग कहा जाएगा, ऑलमोस्ट डे लो पे क्लोजिंग कहा जाएगा। और ये वीकनेस आपको हो सकता है कल भी दिखाई पड़े। काफी सारे लोग कह रहे थे कि सर ये शॉर्ट कवरिंग है, शॉर्ट कवरिंग के चलते मार्केट ऊपर जाएगी। दोस्तों ये शॉर्ट कवरिंग नहीं थी, ये वैल्यू बाइंग थी। शॉर्ट्स को आदमी कब कवर करता है? अप्लाई योर माइंड। शॉर्ट को आदमी तब कवर करता है जब शॉर्ट जो जिसने शॉर्ट कर रखा है, शॉर्टर, उसको कोई प्रॉब्लम हो, मार्केट ऊपर जा रही हो, मार्केट एकदम बुलिश हो गई हो, तब वो आदमी शॉर्ट कवर करता है। अभी दोस्तों शॉर्ट कवर करने वाली मार्केट ही नहीं है। अगर आप देखिए तो मार्केट हैज बीन रेंज बाउंड फॉर पास्ट 3 डेज। यहां पे कोई शॉर्ट क्यों कवर करेगा? बल्कि मार्केट की ब्रेथ हैज बीन मोर और लेस नेगेटिव ओनली। अगर आप देखें तो मार्केट की
ब्रेथ हैज़ बीन नेगेटिव ओनली, और सिर्फ थोड़ी सी वैल्यू बाइंग आ रही है। ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से शॉर्ट्स अभी कवर नहीं हुए हैं और शॉर्ट्स अभी कवर होने भी नहीं वाले जब तक निफ्टी का बेंचमार्क 15,000 के लेवल्स को तोड़ करके ऊपर नहीं जाता। द शॉर्ट कवरिंग विल नॉट टेक प्लेस और मार्केट विल रिमेन वीक ओनली। निफ्टी 50 को छोड़ दें, बैंक निफ्टी को ही स्पेसिफिकली एनालाइज करें तो दोस्तों आपको क्लियर कट डाउन ट्रेंड इमर्ज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है द निफ्टी बैंक इज फॉलिंग। आज के दिन निफ्टी 50 ने फिर से निफ्टी बैंक ने फिर से इफ आई सेड निफ्टी 50 आई अपोलोजाइज, निफ्टी बैंक ने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि क्लियर कट दिखाता है कि निफ्टी बैंक इज प्रिटी वीक। और यहां से अगर आपको 32,000 के लेवल आपको दिखाई पड़ जाते हैं इन 3-4 डेज तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। बात करें स्ट्रेंथ की दोस्तों, आरएसआई इज ऑलमोस्ट हगिंग 40, जो कि क्लियर कट वीकनेस को दर्शा रहा है। तो यहां से वीकनेस दोस्तों मेरे हिसाब से 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास रुकनी चाहिए, जो कि है 32,000 के लेवल्स। और निफ्टी में मुझे 14,000 के लेवल्स और निफ्टी बैंक में मुझे 32,000 के लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब आएंगे कि नहीं आएंगे वो तो समय बताएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि मार्केट में सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ थी, मार्केट में देयर वर मेनी गुड न्यूज़ विच नीड्स टू बी चीयर्ड। लेकिन दोस्तों जब मार्केट वीक होती है तो फिर चाहे जितनी अच्छी न्यूज़ आ जाए, जब मार्केट में सेल ऑफ हावी होता है तो मार्केट में चाहे जितनी अच्छी न्यूज़ आ जाए वो सारी की सारी चीज़ें दरकिनार हो जाती हैं। और सेम गोज जब मार्केट बुलिश हो रही होती है, मार्केट में जब बाइंग चल रही होती है, तब चाहे जितनी भी बैड न्यूज़ आ जाए वो सारी की सारी इनइफेक्टिव होती है, जैसा कि अभी तक होता रहा है। फिलहाल दोस्तों बात करें गुड न्यूज़ की तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने बोला है, अपने जो ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने बोला है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इलेक्ट्रिकल ट्रक्स भी जल्दी ही आने वाले हैं मार्केट में और इसी साल आएंगे। और उन्होंने ये भी बोला है कि लिथियम आयन बैटरी का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़ दोस्तों मेरे हिसाब से। आई डोंट नो आप लोग इसके पॉजिटिविटी के बारे में समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, लेकिन मेरी समझ से दोस्तों दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़, जिसके चलते आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बनता है। अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल की SIP नहीं करी है तो मैंने उसकी SIP का लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला है, और अगर अभी तक उसका वीडियो नहीं देखा है आपने, यू मस्ट वॉच द वीडियो WSG इलेक्ट्रिकल व्हीकल SIP। यू मस्ट डेफिनेटली प्लान टू इन्वेस्ट ऑन ईच डिप। अभी यहां से किसी भी गिरावट में आपको इन्वेस्ट करना बनता है, रीजन मैंने आपको समझा दिया है। इसके अलावा भी दोस्तों कई सारी अच्छी न्यूज़ है। एक तो बोनस की न्यूज़ थी इन इन्फीबीम, जिन्होंने 1:1 का बोनस अनाउंस किया है, मतलब आपके पास जितने शेयर हैं वो डबल हो जाएंगे। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। ऐसा नहीं है कि आपको शेयर गिफ्ट में मिल रहे हैं, आपके शेयर का जो प्राइस है वो भी आधा हो जाएगा। तो RVNL का जो OFS था, जिसके चलते RVNL में कल आपको बताया गया कि भयंकर गिरावट हो सकती है, और आप देख सकते हैं जिस प्राइस पे OFS था उसके भी नीचे चला गया था स्टॉक, जिसके कारण आपको ऑलमोस्ट 9.5% की गिरावट इसमें दिखाई पड़ी थी RVNL OFS में। और आई एम श्योर एंड आई एम प्रिटी होपफुल कल के मेरे वीडियो के बाद आपको उसमें कुछ बेहतर इंफॉर्मेशन मिली होगी। नहीं देखा तो देखो जाके क्या बोला गया है उसको मैं अभी यहाँ पे एक लाइन में तो समराइज नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज इट्स एन एनालिसिस ऑफ 10 मिनट्स। तो यू मस्ट इन्वेस्ट योर 10 मिनट्स ऑन ईच स्टॉक एनालिसिस वीडियो। ऐसे एक लाइन में बताना कि हाँ उसको खरीद लो या फिर उसको बेच लो, मेरे हिसाब से वो एनालिसिस की धज्जियां उड़ जाएंगी। एनीवे दोस्तों, एस्कॉर्ट्स के बारे में बात करें तो एस्कॉर्ट्स भी अपनी रॉ मटेरियल के कॉस्ट जो कि हाइक हुई है, जिसमें कि आपको मालूम होना चाहिए प्लास्टिक चाहे आयरन और आयरन की वैल्यू हो, सभी के सभी इनफैक्ट लेबर की कॉस्ट भी इस समय बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, जिसको मैच अप करने के लिए सभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या फिर सभी ऑटो सेक्टर के कार्स को अपनी कॉस्ट को बढ़ाना पड़ा, जिसके चलते एस्कॉर्ट्स क्यों पीछे रहे। तो एस्कॉर्ट्स ने भी 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स अपने प्राइस को हाइक करने की बात को रखा है। दोस्तों आज बात करें PSU स्टॉक्स में, तो यूनियन बैंक में पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि वो 3000 करोड़ रुपीस वाया QIP रेज करेंगे। तो 3000 करोड़ रुपए इज़ अ बिग सम मेरे हिसाब से। इससे काफ़ी ज़्यादा जो उनका जो क्वेंच है, दिस विल क्वेंच देयर थर्स्ट ऑफ द फंड्स, क्योंकि PSU बैंक्स में भी फंड की क्राइसिस आ रखी है इस समय, दैट इज़ वेरी मच विजिबल। एनीवे दोस्तों बात करें बारबीक्यू नेशन की। दोस्तों बारबीक्यू नेशन के IPO का मैंने कल एनालिसिस पोस्ट करा था, बहुत ही वीक फंडामेंटल्स हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा, यू मस्ट वॉच दैट वीडियो एटलीस्ट बिफोर अप्लाई करना है कि नहीं करना है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जिस हिसाब से दोस्तों पहले दिन का सब्सक्रिप्शन हुआ है उस हिसाब से तो ये मेरे पैरामीटर्स में फिल्टर में आ रहा है। 1.33 टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है ऑन द डे 1। लेकिन दोस्तों इसको कह सकते हैं क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी हाई है, नंबर 1। इसमें कोई भी कंपटीशन पे IPO नहीं है। पिछले हफ्ते देयर वाज 6 IPOs, 6 IPO। पैसा तो नहीं है ना आदमी के पास। अभी क्या है कि 6 के 6 IPO नहीं है, सिर्फ एक IPO है बारबीक्यू नेशन का, जिसके चलते आपको अच्छी खासी इसमें सब्सक्रिप्शन दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों इसके फंडामेंटल्स वीक हैं। अगर आपको अलॉटमेंट होता है और अच्छा खासा लिस्टिंग गेन या फिर कुछ भी लिस्टिंग गेन होता है, मेरे हिसाब से इसमें आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ लिस्टिंग।
क्विक नजर डालते हैं मार्केट में क्या नेगेटिव न्यूज़ थी। सबसे पहली जो नेगेटिव न्यूज़ आ रही है वो तो ऑफ कोर्स कोविड की आ रही है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे ही। रेलवे ने ये बात बोली है कि उनके जो पैसेंजर अर्निंग्स हैं उसमें 70% के आसपास का फॉल दर्ज किया गया है, जिसके चलते आज IRCTC का स्टॉक भी करीब 3.5% के आसपास गिरता हुआ दिखाई पड़ा। जैसे ये न्यूज़ मार्केट में आई उसमें अच्छा खासा क्रैक आपको दिखाई पड़ा। दोस्तों इसके अलावा बोला जा रहा है कि फ्रॉम ANI, दिस इज द न्यूज़ सोर्स फ्रॉम ANI, उन्होंने बोला है कि महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट, अब आई डोंट नो आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, बीड डिस्ट्रिक्ट इज इन महाराष्ट्र। बीड डिस्ट्रिक्ट में फुल लॉकडाउन कर दिया गया है। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि इस लॉकडाउन की क्या इंटेंसिटी है। जो लोग वहाँ आसपास रहते हैं प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लॉकडाउन देयर। और अगर बाई चांस इस प्रकार का एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है तो इसी प्रकार से कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको जान करके हैरानी होगी, दुख भी होगा कि जो नया कोविड वेरिएंट है जिसके बारे में हम लोग बातचीत बहुत दिनों से कर रहे हैं, लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं इसको, नया कोविड वेरिएंट जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है फ्रॉम इट्स फर्स्ट वेरिएंट, वो अभी इंडिया में 18 स्टेट्स में ऑलरेडी पहुंच गया। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट टेलिंग, दिस हैज़ बीन टोल्ड स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली बाय आवर हेल्थ मिनिस्टर। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको एट द बैक ऑफ द माइंड रखनी पड़ेंगी। तो दोस्तों ये तो थी गुड और बैड न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर करा करें, क्योंकि ये सिर्फ स्टॉक मार्केट की न्यूज़ नहीं है, ये एक कंप्लीट इंडिया का पैकेज है फॉर द कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी। क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ है दोस्तों, ये अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। दिस विल बेनिफिट देम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।